हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर, जिसके न्यूमेरिकल और साथ साथ एक न एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चंस को। यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं और किसी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है इतना। ओके, अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र आपसे मांग गया है, वो वेक्टर फॉर्म में मांग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। चलिए एक बार हल्का सा यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने कंसिडर कर लिए हैं। एक्स वाई जेड 3D में हमारे मूव करनी है। एक्स में जो मूव कर रहा है वो भी तरंग कर रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पर आप दिखा दीजिए कि आपकी तरंग जो है इस तरफ से मूव कर रही है। तरंग का जो संचरण है वो इस तरीके से हो रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। थोड़ा स्मार्ट बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र जो जे दिया है ना, ये जे, इस जे का मतलब समझिए। ये एक्चुअली में जे जो होता है ना, वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन को शो करता है। तो जहाँ चाहो आप वाई को आप दिखा सकते हो, जहाँ चाहो। मैंने यहाँ दिखा दिया वाई एक्सिस को, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। और वाई पर ही मेरे को क्या दिखाना है, वेक्टर फॉर्म में दिखाना है ई को। तो ई मेरा ये हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.3 जे। अब जो जनरल सी बात है, आप जानते हैं कि एक्स पर आपकी जो वेव है मूव कर रही है। वाई पर अगर आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया है तो 100% या फिर कहिए 101% आपका जो है Z पर होगा B, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। यही एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि जो तरंग है ना, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में समय के सापेक्ष, ये समय के साथ साथ समान काल में रहती है। इनके बीच में जो कालांतर होगा वो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। समय के साथ साथ समान कला में रहती है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। पूरी तरंग को अगर हम बनाएंगे तो नीचे की तरफ भी दिखा देंगे इस तरीके से, ये हमारी तरंग बन जाएगी। फाइनली हमारे पास रिजल्ट है ई का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी कि जो तरंग है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में समय के साथ साथ समान कला में रहती है। इनके बीच में कालांतर 90 डिग्री होता है। गिवन दैट आपको ई दे रखा है। देखिए यहाँ पर ना जे लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर चाहते हो जे लिखना तो जे लिख दीजिए, अदरवाइज कैलकुलेशंस में उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमें डायरेक्शन तो पता है पहले से ही। किस पर है वो भैया Z में है। Z में जो डायरेक्शन बताने के लिए आप एकांक सदिश का यूज़ करते हैं वो होता है K। चलिए नाउ हम सब लोग जानते हैं फॉर्मूला E/B = C। ये भी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्षेत्र का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है निर्वात में, ठीक है। ये वाली बात भी याद रखिएगा। यहाँ पर इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ जाएगा मेरा B, यहाँ जाएगा मेरा C, तो E के अपॉन में चला जाएगा C, इधर आ जाएगा B। तो फाइनली B बराबर हो जाएगा E/C। वैल्यू पुट करिए जल्दी से। E की वैल्यू कितनी थी 6.3। J पुट करने की ज़रूरत नहीं है। C तो आप जानते ही हैं बचपन से कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 से काटेंगे, 3 2 3 1 जा, तो आ गया B = 2.1। और 10 को ले जाएंगे ऊपर तो आप सब जानते हैं 10⁻⁻8 बन जाएगी। और फॉर्मूला बनता है, मात्रक बनता है इसका टेस्ला में। चलिए, तो ऑप्शंस तो नहीं था, ये क्वेश्चन था। चलिए अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शंस किस डायरेक्शन में भैया, ये है हमारी Z में। तो लिख देंगे B = 2.1 10⁻⁸ और क्या लिखा जाएगा यहाँ पर K, आगे लिख देंगे टेस्ला। चलिए उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।